एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक टॉनिक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर काफी तेज से ट्रेवल कर रहा था। लेकिन उसी डंजन के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जूली होता है, जो कि काफी तेजी से उस टॉनिक बीस्ट को पकड़ने के लिए उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी। तब यहाँ देखकर वह टॉनिक बीस्ट भी अपने आप को बचाने के लिए काफी तेजी से वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब यहाँ देखकर जूली जल्दी से अपने शॉट का इस्तेमाल करते हुए कई सारे शॉट से डायरेक्टली उस टॉनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करती है ताकि वह उसे रोक सके। लेकिन वह टॉनिक बीस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वह जूली के हर एक अटैक से बचते हुए काफी तेजी से वहां से भागने की कोशिश करने लग जाता है। तब यहाँ देखकर जूली अपने दो बार से शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस टॉनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वह बीस्ट तो हर एक बार उसके अटैक से बचते ही जा रहा था, जो देखकर जूली को काफी ज्यादा हैरानी होता है। लेकिन तभी अचानक वह बीस्ट हवा में रुकने के बाद एक फायर से डायरेक्ट जूली के ऊपर अटैक करके उसे घायल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जूली सही समय रहते हुए अपने आप को बचा लेती है, जिससे कि वह उस टॉनिक बीस्ट के अटैक से बच जाती है। लेकिन तभी अचानक वह टॉनिक बीस्ट एक फॉरवर्डन एरिया के अंदर एंटर हो जाता है, जो देखकर जूली तो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि यह फॉरवर्डन एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता था। यहाँ तक कि अगर इसके अंदर उसके सीने भी चले जाते थे तो उन्हें बाहर निकलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर जूली अपने आप से कहने लगती है कि उसे यह टॉनिक बीस्ट किसी भी हालत में चाहिए होगा, क्योंकि इसके बगैर उसका सीनियर कभी भी अपने ब्रेक थ्रू करते हुए अपने पावर्स को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। और फिर यहाँ पर जूली अपने सीनियर ब्रदर के लिए यहाँ रिस्क लेने के लिए मान जाती है और वहाँ पे उस टॉनिक बीस्ट के चक्कर में उस फॉरवर्डन एरिया के अंदर एंटर हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में उस फॉरवर्डन एरिया के अंदर एक गुफा के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी डार्क ऑरा का कल्टिवेशन कर रही थी। उसे गुफा के दूसरे साइड हम जूली को देखते हैं जो कि उस गुफा के अंदर आ गई थी। लेकिन साथ ही उस डार्क ऑरा को देखकर जूली काफी हैरान होकर कहने लगती है कि आखिरकार उनके सेट में इस तरह का डार्क ऑरा क्या कर रहा है, क्योंकि उनके सेट के हिसाब से तो यहाँ पर किसी भी तरह के डार्क ऑरा को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही था कि वो लोग डार्क ऑरा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते। लेकिन तभी अचानक उस गुफा के अंदर से बहुत ही खतरनाक तरह के चमगादड़ बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद तो जूली कुछ देर के लिए काफी डर जाती है। लेकिन फिर वह अपने आप को संभालते हुए कहने लगती है कि ये तो बस मामूली से चमगादड़ है। और फिर जूली इन बातों को इग्नोर करते हुए दोबारा से आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन साथ ही हम एक साइड डार्क ऑरा को देखते हैं जो कि असल में एक डिमोनिक ऑरा था। के बाद जूली छिपते छिपाते हुए आखिरकार उस गुफा के मेन गेट तक पहुंच जाती है, जहां पर वो अपने सामने एक लड़की को डार्क ऑरा का कल्टिवेशन करता हुआ देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो उसे देखकर समझ जाती है कि असल में यह लड़की अपने डिमोनिक ऑरा का कल्टिवेशन कर रही है। और यह देखने के बाद तो जूली काफी डर गई थी और वह धीरे धीरे पीछे हटने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक जैसे ही वह पीछे हटती है उसके पैर से आवाज आ जाता है और इस बात का पता उस इविल लड़की को चल जाता है, जिसकी वजह से उसे अब इस चीज की वजह से होश आ चुका था और वह डायरेक्ट अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जूली को कैद कर लेती है। लेकिन साथ ही जूली उस लड़की को देखकर समझ जाती है कि ये तो असल में उसी की सेट की लड़की है जिसका नाम कियारा था। अब जूली उसे कहने लगती है कि ओ तो इतने दिनों से तुम हमारे सेट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपने पावर्स को इंक्रीज कर रही हो, और तुम्हारे वजह से ही आज तक हमारे सीनियर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लगातार ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने के बावजूद भी वो लोग अपने स्टेज में अटक चुके हैं। इस पर कियारा कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, और आज से लगातार मैं तुम्हारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मैं एक इमोर्टल बन सकूं, और जब मैं तुम्हारे पूरे पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इमोर्टल बन जाऊंगी तब इस पूरे नोवा लैंड के ऊपर सिर्फ मेरा कंट्रोल होगा। लेकिन इस पर जूली कहने लगती है कि तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी, क्योंकि इस बात को मैं अपने सीनियर और अपने मास्टर को बता दूंगा। तब इस पर कियारा कहने लगती है कि शायद इस बात के लिए काफी देर हो चुकी है, क्योंकि तुमने अपने चांस को बहुत ही बुरी तरह से मिस कर दिया है और तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगी। इतना कहने के बाद कियारा अपने ईविल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए जूली के अंदर से उसके स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उन्हीं के सेट का दो सीनियर देवान और एक बंदा आ जाता है, जो देखकर कियारा काफी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए अपने डार्क ऑरा को वहीं पर छिपा लेती है और फिर डायरेक्ट जूली का इस्तेमाल करते हुए अपने डार्क ऑरा से अपने ही ऊपर अटैक करवा देती है, ताकि उन दोनों को ये लगे कि जूली असल में यहाँ पर डार्क ऑरा का कल्टिवेशन कर रही है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ देखकर वो दोनों ही जूनियर डिसाइपल जल्दी से जाकर कियारा को सामने लग जाती हैं, क्योंकि कियारा अपने आप को काफी तक घायल दिखाने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद
देवान उसे उठाने के बाद जूली को गुस्साते हुए कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि आखिरकार ये तुम्हारी जूनियर डिसाइपल सिस्टर है। इस बात को सुनने के बाद जूली उन्हें समझाते हुए कहने लगती है कि मेरी बात का यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इस पर उसका दूसरा सीनियर ब्रदर डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, तुम अपनी जूनियर सिस्टर को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके सीनियर ब्रदर के अटैक की वजह से जूली जो कि बेकसूर थी, इस अटैक की वजह से बहुत ही पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। साथ ही वो दोनों ही उसी दोषी मारने की कोशिश कर रहे थे। असल में वो इस सब कुछ नहीं जानती थी कि आखिरकार कयारा ने ये सब कुछ उसके साथ किया तो क्या कैसे। जिसके बाद सीन बदलता है और अगले सीन हम जूली को देखते हैं जिसे कि हवा में ऊपर रखकर बहुत ही बिजली के तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। असल में यहाँ पर जूली को सजा दे रहा था और उन्हें कह रहा होता है कि तुमने अपनी जूनियर सिस्टर के ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश की है और इससे जाहिर होता है कि तुमने हमारे सेट के रूल्स को तोड़ा है। साथ ही हम देखते हैं कि जूली जो कि बेकसूर थी इस सजा को सह रही थी, वो चाह कर भी अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद जूली को सजा देने के बाद उसे 2 बार से नीचे लाया जाता है, जहाँ पर हम मास्टर हेनरी को देखते हैं जो कि जूली को कहने लगता है कि क्या तुम्हें अपनी सजा कबूल है। तब इस बात को सुनने के बाद जूली रोते हुए कहने लगती है कि मास्टर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, असल में क्यारा हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए डिमोनिक कल्टिवेशन कर रही है और यहाँ तक कि उसने तो हमारे सेट को तबाह करने की भी बातें की है। अब जूली के बातों को सुनने के बाद सभी काफी हैरान हो गए थे, लेकिन तभी अचानक क्यारा नाटक करते हुए कहने लगती है कि सीनियर सिस्टर मुझे पता है कि आप मुझसे जलती हो और इसी वजह से इस बाकी सबका अटेंशन लेने के लिए आप मुझे मारना भी चाहती थी। अब उसके बातों को सुनने के बाद जूली काफी हैरान हो जाती है और रोते हुए सभी को मनाने की कोशिश करने लगती है कि उसने किसी भी तरीके गलत काम को नहीं किया है। लेकिन बाकी सब इतने ज्यादा बेखबर थे कि उन्हें जूली के बातों को ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उल्टा वो सभी जूली को ही एक तरीके मुजरिम मान रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उसके सीनियर ब्रदर ने अपनी आंखों से जूली को क्यारा के ऊपर अटैक करते हुए देखा था। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ मास्टर हेनरी को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि इस क्राइम के लिए इसे माफ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इतना कहने के बाद मास्टर हेनरी अपने स्वord को बाहर निकालता है और डायरेक्टली जूली के ऊपर अटैक कर देता है। अब मास्टर हेनरी का स्वord डायरेक्टली जूली के सीने में जाकर लग चुका था, जिसकी वजह से जूली बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। यहाँ तक कि जूली घायल होने के बाद अपने साथी को देखने लगती है जो कि उसे बुरी तरह से देख रहे थे और अचानक ही एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ ही जूली अपने आप को वहीं पर खत्म कर देती है। लेकिन शायद ऊपर वाले को ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि जूली के साथ नाइंसाफी हो। इस वजह से जूली अपने आप को एक गुफा के अंदर पाती है। अब अपने आप को एक गुफा के अंदर देखने के बाद तो जूली काफी हैरान होकर कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो उसके मास्टर ने मार दिया था। इस बात का याद आते ही जूली अपने पास्ट के दिनों को याद करती है जब उसके मास्टर ने उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया था और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद आखिरकार सजा के तौर पर उसे मौत मिला था। लेकिन साथ ही अब जूली को समझ में आ जाता है कि ऊपर वाले ने उसे दोबारा मौका दिया है और इस तरह से उसका एक बार दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर देवान आ जाता है जो कि जूली को कहने लगता है कि इस बार तुमने अपने सारे लाइन को क्रॉस कर लिया है, क्योंकि कॉन्टेस्ट के दौरान तुम्हारी वजह से क्यारा को बहुत ही बुरी तरह से चोट लग चुका था और इसी वजह से वो पूरे 3 दिन तक अपने बेड पर पड़ी हुई। लेकिन उसके बातों को सुनने के बाद जूली अपने आप से कहने लगती है कि ये तो 10 साल की बातें हैं, इसका मतलब मैं 10 साल टाइम में पीछे आ गई। लेकिन तभी देवान उसे कहने लगता है कि क्यारा काफी अच्छी है और इसी वजह से उसने तुम्हें माफ कर दिया है। लेकिन उनके बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जूली अपने आप से कहने लगती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इस वजह से आप जूली उसे बताने लगता है कि हाँ वो अपनी गलती को मानती है। लेकिन उसके बातों को सुनने के बाद देवान काफी हैरान हो जाता है कि उसे पिछली रात की बातें याद आ रही थी, जहाँ पर जूली से रोते हुए कह रही थी कि सीनियर ब्रदर मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने किसी भी तरह के गलत काम को नहीं किया है। लेकिन देवान को क्या पता था कि जूली का 2 बार से पुनर्जन्म हुआ है और इस बार वो इस सेट को छोड़कर अपने आप से कंटिन्यूएशन करने वाली है और हर एक चीज का हिसाब किताब वो काफी अच्छे से लेगी। फिर अगले दिन हम देवान को उसके सेट में देखते हैं, वो जूली को लेकर जा रहा था कि तभी उसके सामने क्यारा आ जाती है। क्यारा तो देवान को देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी जूली उसे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें अब कैसा लग रहा है। इस बात को सुनने के बाद तो क्यारा कहने लगती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब उसके बातों
बातों को सुनने के बाद देवान अपने मास्टर को ग्रेट करते हुए कहता है कि मास्टर जूली अपनी बातों को मान चुकी है, यहाँ तक कि उसे अपनी गलती के ऊपर अफसोस है और इसी वजह से वो यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई है। अब इस बात को सुनने के बाद जल्दी से वहाँ पर मास्टर हेनरी आ जाती हैं, जिन्हें देखकर कयारा नाटक करते हुए कहने लगती है कि मास्टर आप जूली को माफ कर दीजिए, वो अपनी गलती की पछतावा कर रही है और इसके अलावा मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। इस बात को सुनने के बाद मास्टर हेनरी कहने लगता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम इसे माफ करना चाहते हो। इस पर कयारा नाटक करते हुए कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात से और कोई दिक्कत नहीं है। अब कयारा यहाँ पर इतनी अच्छी बातों को कह रहे थे कि उनकी बातों को सुनने के बाद उसके बाकी सारे सीनियर ब्रदर काफी खुश हो जाता है। जिस बात को सुनने के बाद उनमें से एक सीनियर ब्रदर जूली का सजा बढ़ाते हुए कहने लगता है कि हमें जूली को और भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस पर दूसरा सीनियर ब्रदर कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जूली ने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है और उसकी सजा को इतनी जल्दी से माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी मास्टर हेनरी जूली को कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने गलती कर दी। इस पर जूली कहती है कि हाँ मास्टर। तब दूसरा सीनियर कहने लगता है कि ठीक है, तब तुम्हें पता चल चुका है कि तुमने गलती की है तो तुम्हें सारे लोगों के सामने जो अपने घुटनों के बल बैठकर कयारा से माफी मांगना चाहिए और फिर हो सकता है कि कयारा तुम्हें माफ कर दे और हम लोग भी इस बात को भूल जाए। अब सभी यहाँ पर जूली की माफी मांगने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक जूली गुस्साते हुए कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा बेवकूफ हो और मुझे अफसोस है कि मैं बहुत ही ज्यादा गलत थी कि अपनी जान को जोखिम में डालकर मैंने तुम लोगों के रिसोर्सेज को इकट्ठा किया है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद देवान काफी हैरान होकर पूछने लगता है कि आखिरकार ये तुम क्या कह रही हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जूली उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। वो यहाँ तक कि वह मास्टर हेनरी को भी कहने लगता है कि जब मैं इस सेट में ज्वाइन हुई थी तब आपने थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर ध्यान दिया था और आपके चलते मैंने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की थी ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लेकिन कुछ दिनों से आप लगातार मुझे इग्नोर कर रहे हो, यहाँ तक कि मुझे बुली किया गया, मुझे परेशान किया गया, लेकिन आपने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जूली के बातों को सुनने के बाद मास्टर हेनरी को काफी गुस्सा आ जाता है और वह जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ ऐसी बातें करने की। मास्टर हेनरी की बातों को सुनने के बाद जूली उसके आवाज को सहन नहीं कर पाती और घुटनों के बल बैठ जाती है। लेकिन यहाँ देखने के बाद तो कयारा को काफी ज्यादा खुशी हो रहा था, क्योंकि वो तो इन सब चीजों को ही चाहती थी कि ऐसा ही हो। लेकिन साथ ही मास्टर हेनरी उसे कहने लगता है कि तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम हमारे सेट में रहकर कल्टिवेशन कर पा रही हो और उल्टा तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। लेकिन यहाँ पर जूली उनके बातों को मानने से साफ साफ इनकार कर देती है और उन्हें कहने लगती है कि तुम लोगों ने आज तक मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। लेकिन तभी अचानक हम कयारा को देखते हैं जो कि नाटक करते हुए जूली का साथ देने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर जूली पागल हो चुकी है तो आप इसे माफ कर दीजिए। लेकिन तभी अचानक कयारा दोबारा से अपने डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए जूली के हाथ से अपने ऊपर ही अटैक करवा लेता है, जिसकी वजह से सभी काफी तक घबरा जाते हैं क्योंकि अपन सभी को लग रहा था कि जूली ने कयारे के ऊपर अटैक किया है। लेकिन यहाँ देखकर तो जूली काफी हैरान हो चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि जूली और भी कुछ कर पाती, मास्टर हेनरी उसके पास आकर उसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही पूरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जूली हार नहीं मानती और मुस्कुराकर दोबारा से उठ जाती है और कहने लगती है कि ये अटैक आपने किया है और इस वजह से इसने मेरी काफी मदद की है कि आपको मेरी जरा से भी परवाह नहीं है और इसीलिए आज से और अभी से मैं तुम्हारे डिसेबल नहीं रही और तुम मेरा मास्टर नहीं रही। इस बात को सुनने के बाद मास्टर हेनरी कहने लगता है कि क्या तुम सच में ऐसा ही चाहती हो। इस पर जूली साफ साफ हाँ कर देती है, जिस पर वहाँ मास्टर हेनरी अपने कई सारे स्पेशल शॉट को वहाँ पर क्रिएट करते हुए 10,000 फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और फिर जूली को कहने लगता है कि अगर तुम इस फॉर्मेशन के अटैक से बच जाते हो तब तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि क्या जूली इस टेस्ट को पार कर पाएगी और क्या वो मास्टर हेनरी के आहतों से जिंदा बचकर यहाँ से जा पाएगी? आगे के एपिसोड को देखने के लिए जल्द से कमेंट करना और हाँ, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो फिर जल्दी से कमेंट करो ताकि मैं इस एपिसोड को जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं।